नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। उत्तर प्रदेश के बाजारों में उपभोक्ता सुरक्षा, औद्योगिक विकास और शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मोर्चों पर सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले प्रदेश में चीनी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सरकार ने एस्मा के तहत कार्रवाई का प्रावधान लागू किया है। 400 टन से अधिक चीनी रखने या 30 दिन से ज्यादा स्टॉक करने वाले डीलरों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य के पास 179.38 लाख क्विंटल चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिससे कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। वहीं 48 लाख गन्ना किसानों के खातों में 3,217 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं और नया पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दूसरे बड़े घटनाक्रम में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट्स मीट के दौरान राज्य को 3,195 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष जापानी निवेश मिला है। इसके तहत येडा क्षेत्र में एस्कॉर्ट्स कुबेटा 2,029 करोड़ रुपए और स्पार्क मिंटा 1,166 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। औद्योगिक विस्तार को रफ्तार देने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक विशेष जापान सिटी भी तैयार की जा रही है। तीसरी खबर में सरकार ने सेहत से खिलवाड़ करने वाले एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स यानी नकली पनीर, खोया, घी और क्रीम की खुली बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर में हुई छापेमारी में 7,686 किलो मिलावटी सामान नष्ट कराकर 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्था और शिक्षकों की कमी से जुड़े छात्र प्रदर्शनों का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जमीनी स्तर पर सीधे निगरानी और पारदर्शी भर्तियों के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी की जमाखोरी और मनमानी कीमतों पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि राज्य में चीनी की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहनी चाहिए। आम जनता को किसी भी स्थिति में चीनी की किल्लत या महंगाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक रखने वाले या लंबे समय तक भंडारण करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीनी मिलों में उपलब्ध पर्याप्त स्टॉक का जायजा लेते हुए सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि बाजार में संतुलन बना रहे। यूपी सरकार का बाजार पर बड़ा फैसला, अवैध भंडारण करने वालों पर होगी कार्रवाई। राज्य में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, आम जनता को मिलेगी पूरी तरह राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने और अवैध तरीके से मुनाफाखोरी करने की कोशिशों पर पूरी तरीके से नकेल कसने की योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए कि चीनी की कालाबाजारी और तय सीमा से अधिक का दाम वसूलने की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। राज्य में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद होने के बावजूद यदि कोई व्यापारी या डीलर अवैध रूप से भंडारण करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत बेहद सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बाजार में चीनी की दरों और आपूर्ति को लगातार ध्यान में रखे, नजर बनाए रखे, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या या अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार चीनी डीलरों और थोक व्यापारियों के स्टॉक रखने की सख्त सीमा तय कर दी गई है। जारी आदेश के तहत यदि कोई भी डीलर एक समय में 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास रखता है या फिर 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का भंडारण करते रखता है तो इसे सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने वाले व्यापारियों, संस्थाओं या फर्मों के खिलाफ आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम यानी एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस सख्त कदम के लागू होने से बाजार में चीनी की निर्बाध आपूर्ति बनी रहेगी और अनावश्यक भंडारण करने की प्रवृत्ति पूरी तरीके से लगाम लगा सकेगी। इस पे कुल चीनी का बड़ा भंडार मौजूद है। योगी
सहकारी मिलों के पास भारी स्टॉक है, योगी। निगम की मिलों में चीनी उपलब्ध है, योगी। निजी मिलों के पास सुरक्षित भंडारण है, योगी। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में चीनी के कुल उपलब्ध स्टॉक से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। दिए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य के विभिन्न चीनी मिलों में कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी का सुरक्षित और पर्याप्त भंडारण मौजूद है। इस कुल उपलब्ध स्टॉक में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का योगदान 23.60 लाख क्विंटल है, जबकि निगम की चीनी मिलों के पास 5.28 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पास भी 150.50 लाख क्विंटल का एक बड़ा और सुरक्षित भंडारण मौजूद है, जो राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चीनी मिलों में मौजूद ये विशाल भंडारण इस बात का साफ प्रमाण है कि राज्य में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जब मिलों में पर्याप्त मात्रा में चीनी का स्टॉक मौजूद हो तो ऐसे में बाजार में किसी भी तरीके की कृत्रिम किल्लत या कीमतों में बेवजह बढ़ोतरी का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इसी उद्देश्य से डीलरों द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी भंडारण को रोकने के लिए इसने सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो मॉनिटरिंग में किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरते और अवैध स्टॉक रखने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत और बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। गन्ना किसानों को दिया जा रहा लाभ, खातों में भेजी गई रिकॉर्ड राशि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती, किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता। आयोजित समीक्षा बैठक में चीनी आपूर्ति और बाजार प्रबंधन के साथ साथ प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों पर भी विस्तृत से चर्चा की गई। राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि गन्ना किसानों को उनकी फसल का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक और रिकॉर्ड कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के लगभग 48 लाख किसानों के खातों में 3,217 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का सफलतापूर्वक वितरण किया जा चुका है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी मेहनत का फल समय पर प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र दोनों को मजबूती मिल रही है। किसान भुगतानों के साथ साथ राज्य में आगामी पेराई सत्र की तैयारियां भी मुस्तैदी से पूरी कर ली गई है। प्रदेश में चीनी मिलों में गन्ने का नया पैरोई 17-15 अक्टूबर से विधिवत शुरू होने जा रहा है और पेराई सत्र की शुरुआत से पहले सभी चीनी मिलों में मशीनों को ओवरहॉलिंग, मरम्मत और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है कि पेराई सत्र शुरू होने से पहले पुराने चीनी स्टॉक का उचित और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित हो जाए, जिससे बाजार में चीनी की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से संतुलित रहे और किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी पूरा लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति की यात्रा में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान राज्य ने 3,195 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष जापानी निवेश हासिल कर देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल देश का ग्रोथ इंजन ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। कभी विकास की राह में पिछड़ा माने जाने वाला यह राज्य आज सुरक्षा, स्थिरता और गति के 3S मॉडल पर चलते हुए दुनिया भर के बड़े निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। नई दिल्ली में आयोजित इस भव्य सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों, जापानी प्रतिनिधियों और वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने यूपी की पारदर्शी नीतियों और बेहतर कानून व्यवस्था का लोहा माना। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव पर हमारी खास रिपोर्ट। यूपी जापान में हुआ ऐतिहासिक समझौता, सांस्कृतिक और औद्योगिक का हुआ संगम, जापानी दिग्गजों का बड़ा नया भरोसा, विकसित उत्तर प्रदेश का नया अध्याय, लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी जापान और लैंड ऑफ सूर्यवंश यानी उत्तर प्रदेश के बीच की ये नई साझेदारी महज एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि दो समृद्ध संस्कृतियों की और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का एक अद्भुत संगम है।
इस इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को जापानी उद्योगपतियों का सेकेंड इंडस्ट्रियल होम बनाने का खुला निमंत्रण दिया। सम्मेलन में 200 से अधिक जापानी सीईओ, नीति निर्माता और व्यापक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने राज्य की औद्योगिक परिदृश्य की सराहना की। जापान के पास जहां दशकों का औद्योगिक अनुभव, सटीकता, शोध क्षमता और विनिर्माण उत्कृष्टता की काइजन कार्यशैली है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास विशाल युवा शक्ति, विशाल बाजार और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। इस आयोजन में ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में व्यापक निवेश संभावनाओं का खाका पेश किया गया। इस ऐतिहासिक भागीदारी का सबसे बड़ा और व्यवहारिक असर धरातल पर उतरे 3,195 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश के रूप में सामने आया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा क्षेत्र में 2 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, जिनसे राज्य के युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसमें सबसे पहले बड़ी परियोजना वैश्विक जापानी दिग्गज एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड की है, जो यीडा के सेक्टर 10 में 2,029 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। इस इकाई में हर साल 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा, जिससे 3,800 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी ओर देश के प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन यानी स्पार्क मिंडा 1,166 करोड़ रुपए के निवेश से 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इससे करीब 6,440 रोजगार सृजित होंगे और स्थानीय अप्लाई चेन को नई मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल कंपनियों का बड़ा भारी भरोसा, मदरसन समूह का यूपी में विस्तार, लोहम स्थापित करेगा 2 नए प्लांट, रोजगार के सृजित होंगे नए अवसर। राज्य में आई इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत देश और दुनिया के प्रमुख औद्योगिक घरानों का सरकार पर बना अटूट भरोसा है। राउंड टेबल मीटिंग के दौरान ऑटोमोटिव सेक्टर के वैश्विक दिग्गज मदरसन ग्रुप ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि राज्य से शुरू हुई उनकी यात्रा आज भारत में 175 और अकेले यूपी में 55 प्लांट्स तक पहुंच चुकी है। इसी तरह की ईवी और बैटरी रिसाइकलिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी लोहम ने 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया है, जिसके तहत देश का पहला रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण प्लांट और कैथोड प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध जापानी कंपनी डेंसो ने भी अपने नोएडा प्लांट के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए के नए निवेश को स्वीकृति दी है। वहीं L&T सेमीकंडक्टर ने प्रदेश के छोटे शहरों तक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विस्तार करने और 500 नए स्टार्टअप्स विकसित करने पर बड़ा रोड मैप प्रस्तुत किया है, जिससे उच्च स्तरीय नौकरियां तैयार होंगी। भविष्य की वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का एक नया केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च को सीधे कमर्शियल प्रोडक्शन से जोड़ने के लिए राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु भारी धनराशि जारी की। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब बुनियादी सुविधाओं से लैस एक समर्पित जापान सिटी का निर्माण किया जा रहा है।
इस क्षेत्र के पास सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मौजूद है, जिससे जापानी कंपनियों को एक ही स्थान पर एकीकृत औद्योगिक माहौल मिल सके। इसके अलावा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में भी बड़े विनिर्माण और निर्यात अवसरों को विकसित किया जा रहा है, ताकि ये तैयार ईंधन को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसानी से भेजा जाए। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा स्थिरता से बदला पूरा यूपी, जीएसडीपी और आय में 3 गुना वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी 3 गुना बढ़ी, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से मिली स्पीड। उत्तर प्रदेश के इस आर्थिक कायाकल्प के पीछे सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का वह त्रिआयामी मॉडल है जिसने पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी है। मजबूत कानून व्यवस्था और नीतिगत स्थिरता के कारण राज्य का बजट, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में 3 गुना से अधिक हो चुकी है। इस सुरक्षित माहौल का सीधा फायदा ये हुआ है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी 3 गुना बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश और देश का सबसे अग्रणी राज्य बन चुका है, जहां देश के कुल प्रमुख शहरों में मेट्रो, पहली रैपिड रेल और इनलैंड वाटरवे का माध्यम से राज्य को निर्बाध कनेक्टिविटी मिल रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्गो लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकास राज्य की औद्योगिक उड़ानों को एक नई दिशा दे रहा है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज एक राष्ट्रीय सुपर हब बनकर उभरा है। वर्तमान में देश के बनने वाले कुल मोबाइल फोन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर भारत में हो रही है। इस सफलता के पीछे राज्य सरकार की 36 सेक्टोरल नीतियां हैं, जो निवेशकों को पारदर्शी और अनुकूल माहौल प्रदान करती हैं। निवेशकों की सुविधा के लिए 75,000 एकड़ से अधिक का समर्पित लैंड बैंक तैयार किया गया है और एक्सप्रेसवे के किनारे 27 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए हैं। निवेश 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन से लेकर उत्पादन शुरू होने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन और त्वरित बनाया गया है। जापानी तकनीक और उत्तर प्रदेश के विशाल संसाधन मिलकर न केवल राज्य को $1 ट्रिलियन की अव्यवस्था को बनाने के लिए संकल्प को पूरा करेंगे, बल्कि विकसित भारत के राष्ट्रीय सपने को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ योगी सरकार ने अब तक का सबसे सख्त एक्शन लिया है। राज्य के बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे नकली पनीर, खोया, घी और क्रीम की रोकथाम के लिए सरकार ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दी है। अब प्रदेश में किसी भी प्रकार के कृत्रिम या मिलावटी डेयरी उत्पादों को बनाने, स्टोर करने या बेचने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। हाल ही में विभिन्न जिलों से सामने आए मिलावट के गंभीर मामलों के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया है। इस ऐतिहासिक फैसला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों तक केवल शुद्ध और पौष्टिक डेयरी उत्पाद पहुंचाना है। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स बैन, नकली पनीर, घी और खोया पर रोक। रिफाइंड और सोया फैट से बनते थे, सेहत से खिलवाड़ पर सख्त कदम। उत्तर प्रदेश के बाजारों में लंबे समय से असली और नकली डेयरी उत्पादों की पहचान करना आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। पनीर, घी, खोया और छेना जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट की शिकायतें लगातार मिल रही थी। स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य भर में एनालॉग डेयरी उत्पादों की बिक्री और निर्माण को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। सरकार के जारी नए आदेशों के तहत अब एनालॉग पनीर, एनालॉग क्रीम, एनालॉग घी, एनालॉग छेना और एनालॉग खोया ना तो तैयार किया जा सकेगा और ना ही इसकी खुली बिक्री हो सकेगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की शुरुआती जांच में ये बात साबित हुई है कि दूध के बजाय रिफाइंड तेल, पामोलिन और सोयाबीन फैट का इस्तेमाल कर ये नकली उत्पाद बनाए जा रहे थे, जो सीधे तौर पर जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ था। खाद्य प्रयोगशाला में नमूनों की जांच के दौरान जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए वे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार इन नकली डेयरी उत्पादों को तैयार करने के लिए खाद्य सामग्री की जगह औद्योगिक रसायनों और हानिकारक केमिकल्स को धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था। पनीर और खोया की सफेदी और चमक बढ़ाने के लिए टेल्कम पाउडर, हानिकारक डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज जैसे जानलेवा तत्वों की मिलावट की जा रही थी। ये सभी रसायन मानव शरीर और विशेषकर पाचन तंत्र के लिए अत्यंत घातक हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि रसायनों से तैयार होने वाले इन जहरीले पदार्थों को किसी भी कीमत पर बाजार में बिकने नहीं दिया जाएगा और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई, 25 से अधिक इकाइयों पर पड़ा छापा। मौके से 72 खाद्य नमूने किए गए जब्त। जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए नमूने। सरकारी आदेश जारी होते ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक व्यापक और सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत की। विभाग की 24 विशेष टीमों का गठन कर गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर जैसे प्रमुख इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान 25 से अधिक विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जहां पर अत्यंत अस्वास्थ्यकर और दयनीय परिस्थितियों में नकली पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाए जा रहे थे। इन अवैध इकाइयों से औद्योगिक केमिकल्स, पामोलिन ऑयल के बड़े स्टॉक जब्त किए गए। इसके साथ ही विभागीय टीमों ने मौके से 72 अलग अलग नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, ताकि इस पूरे काले कारोबार के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। मिलावटखोरों और नकली उत्पाद बनाने वालों पर नकेल कसने के लिए चलाए गए इस राज्यव्यापी अभियान में शासन की ओर से अब तक की सबसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी के दौरान इंसानी सेहत के लिए खतरनाक पाए गए 7,686 किलोग्राम से अधिक मिलावटी और जहरीले खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। इसके अतिरिक्त अमानक परिस्थितियों में जहरीले उत्पाद तैयार करने वाली इकाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 6 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। सरकार के इस सख्त कदम से मिलावट का कालो कारोबार करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में ये अभियान लगातार जारी रहेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रैंडम चेकिंग अभियान, मोबाइल वैन से त्वरित जांच सुविधा, लाइसेंसधारी विक्रेताओं से खरीद अनिवार्य, पारदर्शी सप्लाई चेन से रुकेगी मिलावट। राज्य में शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार केवल छापेमारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निगरानी तंत्र को भी पूरा करने से हाई टेक बना रही है। प्रदेश के सभी प्रवेश द्वारों और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले दुग्ध उत्पादों की सख्त रैंडम चेकिंग की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात की जा रही है, जो बाजारों में जाकर मौके पर ही पनीर और खोया के नमूनों की त्वरित जांच करेगी। व्यापारियों और दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल प्रमाणित और लाइसेंसधारी निर्माताओं से ही डेयरी उत्पाद खरीदें। बिल्डिंग और सप्लाई चेन में पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य कर दी गई है, ताकि मिलावटी सामान की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काटा जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कड़ा फैसला न केवल आम जनता को जानलेवा बीमारियों से बचाएगा, बल्कि प्रदेश के उन लाखों ईमानदार डेयरी किसानों के हितों की रक्षा भी करेगा जो शुद्ध दूध का उत्पादन करते हैं। नकली और सस्ते एनालॉग उत्पादों के बाजार में हावी होने से असली दूध उत्पादकों को उनके दूध का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब एनालॉग उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगने के बाद असली दूध और उससे बने शुद्ध उत्पादों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। सरकार का ये कदम साबित करता है कि प्रदेश में जन स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की सबसे सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और शुद्धता के मानकों से समझौता करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्थित शिक्षण संस्थानों में सामने आई अव्यवस्थाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव सहित विभिन्न जिलों की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव ने शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सभी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पठन पाठन में किसी भी तरह की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी और लापरवाही बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं इस प्रशासनिक कार्रवाई पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारी करेंगे सीधी निगरानी, सभी शिक्षण संस्थानों की नियमित जांच, धरातल पर समस्याओं का त्वरित निस्तारण, दोषी कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने और प्रशासनिक ढिलाई को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान में उतारा गया है। इन अधिकारियों को अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्ति कर सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को सीधी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार के नए निर्देशों के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। नियमित नोडल अधिकारी धरातल पर जाकर व्यवस्थाओं की जांच करेंगे और जहां भी कमियां या शिकायतें पाई जाएंगी उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों और अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकारी प्राथमिक और आवासीय विद्यालयों में समय से व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने पर शासन ने कड़ा ऐतराज जताया है। विशेष रूप से सर्वोदय विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद शिक्षकों की तैनाती में हुई देरी पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सत्र शुरू होने के काफी समय बाद शिक्षकों की नियुक्तियों का विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की हीला हवाली के कारण पठन पाठन प्रभावित हुआ है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते मोजे और स्कूली बैग खरीदने के लिए 100% धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में समय पर भेजने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी बच्चे जरूरी पठन सामग्री के साथ अपनी पढ़ाई जारी कर रख सके। सोशल मीडिया शिकायतों पर पैनी नजर, 24 घंटे में होगी तथ्यात्मक जांच, भ्रामक खबरें चलाने पर कड़ी नजर, गलत जानकारियों का तुरंत होगा खंडन। छात्रों से जुड़ी शिकायतों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली खबरों को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अब सभी जिलाधिकारियों को अपने प्रशासनिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से स्कूलों से जुड़ी शिकायतों पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। किसी भी संस्थान में अव्यवस्था या छात्रों के असंतोष से संबंधित पोस्ट सामने आने पर उसकी तत्काल तथ्यात्मक जांच कराई जाएगी और शासन का आधिकारिक पक्ष सामने रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समय रहते समाधान करना और भ्रामक जानकारियों के फैलाव को रोकना है। इसके अलावा बिना किसी पुष्टि के सनसनीखेज और भ्रामक खबरें चलने वाले यूट्यूबों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और गलत तथ्यों का तुरंत खंडन किया जाएगा। बेसिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल शौचालयों की क्रियाशीलता और बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने का जिम्मा स्थानीय निकायों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया है। बारिश के समय स्कूलों में होने वाले जल भराव की समस्या से निपटने और जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए शिक्षकों को छात्रों और उनके अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित करने को कहा गया है ताकि छोटी मोटी समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर ही निकाला जा सके। बेसिक से उच्च शिक्षा में त्वरित भर्ती, स्वीकृत और रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा, मूल तैनाती पर वापस भेजे जाएंगे शिक्षक,
सुचारू रूप से संचालित होगा पठन पाठन। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक रिक्त बड़े पदों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जल्द भरने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार का मानना है कि कक्षाओं में शिक्षकों की समय पर मौजूदगी ही शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार सकती है। इसके लिए सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों और DIOS को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षकों के स्वीकृत और रिक्त पदों का आकलन करें। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए गए शिक्षकों को वापस मूल तैनाती पर भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, ताकि स्कूलों में पठन पाठन का कार्य पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सके और छात्रों को आंदोलनों का रास्ता न चुनना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार का ये सख्त और व्यापक कदम राज्य के शिक्षा तंत्र को पटरी पर लाने और छात्रों में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। प्रदर्शनों के बाद जिस तेजी से मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, उससे साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई प्रबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीनी स्तर पर कमियों को दूर करने, समय पर पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराने और पारदर्शी संवाद स्थापित करने से न केवल शिक्षण संस्थाओं का माहौल सुधरेगा, बल्कि छात्रों को एक बेहतर और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण भी प्राप्त होगा। शासन के इन बड़े फैसलों से लापरवाह अफसरों में हड़कंप व्याप्त है और आने वाले दिनों में प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश में एक और जहां दैनिक जरूरतों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासनिक चाबुक चला है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे, विदेशी निवेश और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आज की इन तमाम बड़ी खबरों के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो साफ है कि सरकार जमीनी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। सबसे पहले चीनी की जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 400 टन से अधिक का स्टॉक रखने या 30 दिनों से ज्यादा भंडारण करने वाले डीलरों पर अब एस्मा के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलों में 179.38 लाख क्विंटल का सुरक्षित स्टॉक मौजूद है, इसलिए कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही 48 लाख गन्ना किसानों के खातों में 3,217 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं और 15 अक्टूबर से नया पेराई सत्र शुरू हो रहा है। दूसरी ओर औद्योगिक मोर्चे पर यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से 3,195 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश हासिल हुआ है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 2,029 करोड़ रुपए और स्पार्क मिंटा 1,166 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स येडा क्षेत्र पे लगा रही हैं, जिससे 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक समर्पित जापान सिटी भी बनाई जा रही है। अंत में आम जनता के सेहत से खिलवाड़ करने वाले नकली पनीर, खोया, घी और क्रीम जैसे एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राज्यव्यापी छापेमारी में 7,686 किलो मिलावटी सामान नष्ट करवाकर 6 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर सीधी जिम्मेदारी दी गई है। इन तमाम फैसलों से आने वाले दिनों में प्रदेश के बाजारों, औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।